तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम रियोलॉजी का इंट्रोडक्शन और विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रियोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ रियोलॉजी। तो रियोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, रियो और लॉजी। इसमें रियो का मतलब होता है टू फ्लो और लॉजी का मतलब होता है साइंस। तो इन शॉर्ट हम रियोलॉजी को ऐसा समझ सकते हैं कि वो ऐसा एक साइंस है जो किसी भी लिक्विड की फ्लो प्रॉपर्टी को समझता है और हमें उसके बारे में बताता है। इसकी बुकिश डेफिनेशन देखें तो रियोलॉजी इज द साइंस विच कंसर्न्स विद द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी। तो इससे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कंसिडर करते हैं कि एक वाटर का ब्लॉक है जिसके अंदर पैरेलल लेयर्स हैं ए बी सी डी ई। तो अगर हम फोर्स लगाते हैं खाली ए लेयर पे, तो देखते हैं क्या होता है। तो जब फोर्स लगी तो लिक्विड की ए लेयर आगे बढ़ी, बी थोड़ी कम बढ़ी, सी और कम बढ़ी, डी और कम बढ़ी और ई बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी, ये रेस्ट पे ही थी। तो ऐसा क्यों हुआ, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम कंसीडर करते हैं एक पाइप का केस, जिसमें ये पाइप की वॉल्स हैं और उसके अंदर से लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जो सेंटर के लेयर्स हैं वो बहुत तेज़ ही स्पीड से फ्लो कर रहे हैं और बहुत आगे हैं, जबकि जो लेयर्स वाटर की वॉल के पाइप के पास हैं वो ज़्यादा स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही है, ये यहाँ पर एडहियर हो गई हैं, चिपक गई हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है। तो यही विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ लिक्विड टू इनहिबिट द फ्लो ऑफ लिक्विड, ये हमारा विस्कोसिटी है। तो जो भी हमारा लिक्विड फोर्स लगाता है फ्लो को रोकने के लिए, वही विस्कोसिटी है। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर। तो शियर स्ट्रेस एक तरह की फोर्स है जो हम लिक्विड पे लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला है ये एफ और ये एफ अलग है। एफ डैश मतलब फोर्स है और ये एफ मतलब शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस का मतलब है फोर्स पर एरिया, पर यूनिट एरिया। तो मतलब कि हम शियर स्ट्रेस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन अ लिक्विड। मतलब जो भी हमने फोर्स लगाई किसी भी लिक्विड पे, तो वो एक पर यूनिट एरिया पे कितना एक्ट कर रही है, वो शियर स्ट्रेस है। तो इसकी हम यूनिट निकालें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो हम इसकी यूनिट निकालें तो फोर्स की यूनिट को हम डिवाइड कर देंगे एरिया की यूनिट से, तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी यूनिट हो गई शेयर स्ट्रेस की। और हम बात करें रेट ऑफ शेयर की, तो जिसका सिंबल है जी है रेट ऑफ शेयर और इसका फॉर्मूला है dv/dr। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है एक तरह से, क्योंकि यहाँ डिफ्रेंशिएशन है dv और dr। dv वेलोसिटी मतलब v मतलब वेलोसिटी और r मतलब डिस्टेंस। तो dv का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी, जो भी शेयर स्ट्रेस लगाने के बाद चेंज हुआ वेलोसिटी में, हम उसे dv से डिनोट करते हैं। और dr मतलब डिस्टेंस, जो लिक्विड की ऊपर और बॉटम की लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम dr से डिनोट करते हैं। तो हम इसकी यूनिट निकालें तो dv की यूनिट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय dr की यूनिट जो कि है मीटर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पे 1 सेकेंड इनवर्स। ये रेट ऑफ शेयर की यूनिट है। अब हम इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझते हैं। तो अब हम शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर के रिलेशनशिप के बारे में देखें तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शेयर के। तो हम इसके लिखें तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट डाला जो है नीटा, और ये नीटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो नीटा इज इक्वल टू F/G। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करें तो ऐसा आएगा कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड लेयर्स। तो अब हम इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट की बात करें तो वो है न्यूटन सेकेंड मीटर पर स्क्वायर, और हम इसे कह सकते हैं पास्कल पर सेकेंड। ये एसआई सिस्टम के लिए है। और अगर हम इसे सीजीएस में देखें तो ये है पॉइस, और 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइस। ये हमारा इक्वेशन है, रिलेशनशिप। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें पहली है फ्लूइडिटी।
तो फ्लूइडिटी को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं पाई, PHI। और इसका इक्वेशन है, ये रेसिप्रोकल ऑफ हमारी विस्कोसिटी है, तो इसकी यूनिट भी रेसिप्रोकल हो जाएगी विस्कोसिटी के, जो कि है मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन सेकेंड। और अगली है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसकी इक्वेशन है नीटा डिवाइडेड बाय रो, जो कि है डेंसिटी। तो विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी देती है, इसकी यूनिट है स्टोक्स। और अगली विस्कोसिटी है रिलेटिव विस्कोसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं नीटा आर से। ये नीटा डिवाइडेड बाय नीटा नॉट की इक्वेशन से हमें मिलती है, जिसमें नीटा है विस्कोसिटी डिस्पर्जन की और नीटा नॉट है विस्कोसिटी व्हीकल या जो सॉल्वेंट उसमें डाला है उसकी। तो ये एक तरह से रेशो है, तो इसकी यूनिट नहीं होगी क्योंकि यूनिटलेस है, दोनों की यूनिट सेम है, हम डिवाइड करेंगे तो कोई यूनिट मिलेगी नहीं, 1 आएगा। तो इसके लिए रिलेटिव विस्कोसिटी यूनिटलेस है। अगली विस्कोसिटी है स्पेसिफिक विस्कोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं नीटा SP से, और इसकी इक्वेशन है नीटा माइनस नीटा नॉट डिवाइडेड बाय नीटा नॉट। तो ये एक तरह से हमें रिलेटिव इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन हमें बता रहा है, जिसमें नीटा है विस्कोसिटी लिक्विड की और नीटा नॉट है डिस्पर्जन की। और अगली विस्कोसिटी है रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं नीटा RED रिड्यूस्ड से, इसका फॉर्मूला है NSP डिवाइडेड बाय C। NSP वही स्पेसिफिक विस्कोसिटी और C है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग विस्कोसिटी की। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी को इफ़ेक्ट करेंगे, उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो इसको हम मेन 2 क्लास में बांटते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर्स का मतलब है जो भी लिक्विड के इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो भी उसके इंटरनल चीज़ें हैं, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो लिक्विड के बाहर से उस पर अफेक्ट करेंगी। सबसे पहले इंट्रिंसिक फैक्टर्स देखें तो पहला है मॉलिक्यूलर साइज़। तो अगर किसी भी लिक्विड के पार्टिकल का मॉलिक्यूलर साइज़ ज़्यादा होगा तो उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि लिक्विड को फ्लो होने में फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी और ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जिससे विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूलर शेप, अगर मॉलिक्यूल की शेप इरेगुलर है, एसिमेट्रिकल है, तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे फिर से फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी और कोलिजन्स हो जाएंगे। और अगर मॉलिक्यूल की शेप सिमेट्रिकल है, बिल्कुल स्फेरिकल या एकदम सिमेट्रिकल हम माने, तो उसकी विस्कोसिटी घट जाएगी और वो इजीली फ्लो हो पाएगा। मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूल का वेट ज़्यादा है तो उसकी भी विस्कोसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको फ्लो करने में उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। और मॉलिक्यूलर कोलिजन मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होते हैं किसी भी लिक्विड में, उसे हम मॉलिक्यूलर कोलिजन कहते हैं। तो अगर ये मॉलिक्यूलर कोलिजन इलास्टिक नहीं होंगे, इलास्टिक कोलिजन्स मतलब कि जब एक मॉलिक्यूल इसमें टकराया, जिस भी एनर्जी से टकराया उसी एनर्जी से वो बाउंस बैक हो गया, तो इसके लिए एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो अगर एक इलास्टिक कोलिजन्स नहीं होंगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। और नेचुरली देखें तो इलास्टिक कोलिजन्स बहुत कम पाए जाते हैं, तो इसके लिए विस्कोसिटी बढ़ गई। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की बात करें तो है सबसे पहले प्रेशर। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि किसी भी लिक्विड पार्टिकल्स के हम ऊपर प्रेशर डालेंगे तो और क्लोज आ जाएंगे और कोहेशन हो जाएगा उनके बीच में, वो सब चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से उनको फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी। और टेम्परेचर, अगर हम किसी भी लिक्विड को ज़्यादा हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो उसकी विस्कोसिटी घट जाएगी, क्योंकि उनके बीच के जो भी कोहेसिव फोर्सेस हैं, जैसे ये टेम्परेचर देने पे ये सब टूट जाएंगे और पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे, जिससे उनकी फ्लो प्रॉपर्टी आसानी से इजीली फ्लो हो जाएंगे और उनकी विस्कोसिटी घट जाएगी। तो हमारा विस्कोसिटी वाली टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम देखते हैं हाउ टू राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों को समझ तो आ जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि हम एग्ज़ाम में कैसे लिखें जो उन्हें मार्क्स मिले। तो अगर 1 मार्क्स में तो आपको विस्कोसिटी की डिफाइन पूछेंगे तो आप वो डिफाइन लिख देना और उसकी यूनिट बता देना। और 2 मार्क्स में आपको 2 अलग अलग टाइप के विस्कोसिटी के बारे में पूछ लेंगे, तो आप वो बताना, उनकी यूनिट बताना, उनका फॉर्मूला बता देना। लेकिन अगर आपको विस्कोसिटी 5 मार्क में पूछे तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखना डिफाइन, विस्कोसिटी की डिफाइन लिखना, उसकी यूनिट लिखना,
डिफाइन लिखना, यूनिट लिखना, और उसके बाद हम रेट ऑफ शियर और शियर स्ट्रेस के बारे में लिखना, फिर उन दोनों की इक्वेशन के बारे में समझाना, और F इज इक्वल टू नीटा जी डिराइव करना, उसमें नीटा जी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बताना, उसकी यूनिट बताना, और चाहे तो आप इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लिख देना, 2 से 3 जितने भी आपको लिखने हो। और अगर सेम क्वेश्चन आपको 8 मार्क में पूछे तो आपको ये सब चीज़ें तो लिखनी है, और आप यहाँ पर फ्लो ऑफ विस्कोसिटी में डायग्राम बना सकते हैं, वो पाइप वाला या वो ब्लॉक ऑफ वाटर फ्लो करने वाला डायग्राम बना सकते हैं। और फैक्टर्स आपको बड़े बड़े लिख देना, थोड़े थोड़े फैक्टर्स आप 4 या 5 लिखना, जिससे आप 8 मार्क्स को कवर कर पाओ। और चाहे तो अलग अलग टाइप्स की विस्कोसिटी के बारे में डिफाइन लिख देना। और ये फैक्टर्स वाला क्वेश्चन 5 मार्क में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से बड़ा करके डायग्राम बना के मॉलिक्यूलर शेप में कैसे डिफरेंट होता है, साइज में कैसे डिफरेंट होता है, वेट में, वो सारे फैक्टर्स समझाना, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। थैंक यू।